हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, 1 महीने का समय रह गया है और अभी भी अगर आप अच्छे से एफर्ट लगाते हो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आराम से, देखो बीएमई जो है ना बेटा, ये मानकर चलो ये जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करोगे ना, आराम से ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीएमई में बैक लगाते हो ना बच्चों, तो इसमें गलती सिर्फ आपकी होती है। और मैंने क्या बोला, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो, एग्जाम के गैप का यूज करके आप आराम से पास हो जाओगे। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप स्टार्ट करते हो ना, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है बेटा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है बेटा, कि आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप गूगल करके पढ़ो, मेरे लेक्चर से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो बेटा, आपको क्या करना है, एक नोट्स बना लेना। एक कॉपी आप बहुत अच्छा सा खरीदो, ठीक है, और जो भी आप पढ़ते हो ना बेटा, इस कॉपी में क्या करो, आप नोट कर लो। अब देखो होगा क्या, होगा यही बेटा कि जब एग्जाम का गैप रहेगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉपी रहेगी, ठीक है, तो आपको क्लियर रहेगा कि बस इसी को आपको पढ़कर जाना है। होता क्या है, बहुत बार हम लोग मटेरियल को 10 जगह पे रखते हैं, ठीक है, तो भाई अगर 10 जगह पे आप रखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप नोट जरूर बनाना बेटा, क्योंकि जब आप नोट करते हो ना, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में उस टाइम आ जाता है, बाकी फिर आप रिवीजन करोगे थोड़ा बहुत और अच्छे से आ जाएगा। और जब एग्जाम का टाइम रहेगा, आपके पास आपका नोटबुक होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे 5 से 6 बार दिन में, तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये है कि जो भी आंसर आप लिखोगे वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। आप मेरे लेक्चर से लिखो, आप कहीं से भी लिखो, आपको क्या करना है बेटा, अपने आंसर्स को इस तरीके से पॉइंट में लिखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आंसर देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा पेज भी आपका भर जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपके पास पेज है, अब आप कहानी की तरह लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप इसी को अच्छे से पेज में क्या करोगे, एडजस्ट कर दोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक पॉइंट आप दोगे, 2-3 लाइन लिखे, फिर आपने पॉइंट दिया, 2-3 लाइन आपने लिखा, फिर एक पॉइंट दिया, 2-3 लाइन लिखा, फिर एक पॉइंट दिया, 2-3 लाइन लिखा। तो भले ये जो एक पेज का मटेरियल है ना बेटा, ये कितने में एडजस्ट हो जाएगा, ये 1.5 पेज में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार अब आपको कहानी की तरह चीजों को नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है बेटा, पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, चल, इसके अलावा बेटा मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम। बीएमई आप जब पढ़ोगे ना, तो हर तीसरे टॉपिक में आपको कोई ना कोई फिगर दिखेगा, तो आपको क्या करना है बेटा, उस फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में फिगर बनाते हो ना, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, जो कॉपी चेक करता है उसके अटेंशन को गेन कर लेता है कि बच्चे ने फिगर बनाया। अगर आप फिगर बनाकर उसी फिगर को भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, 7 में से 5-6 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी की राइटिंग खराब है भाई साहब, तो मैं उसको बोलूंगा कि अपनी राइटिंग को थोड़ा सा सुधार कर आप लिखना। भले आप रफ में जैसा भी लिखते हो, एग्जाम में आपको ढंग से लिखना है। ठीक है, तो अभी से थोड़ा बहुत क्या करो, आप राइटिंग का जो मानकर चलो प्रेजेंटेशन है, उसको थोड़ा सा अच्छा कर लो। ठीक है, काटकूट वगैरह मत करो। तो नोट्स आप बनाओगे, अच्छे से नोट्स बनाओ और कोशिश करो एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखने का। तो जब एग्जाम आएगा बेटा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। चलो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जैसे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे फेल होते हैं ना, बहुत ऐसे बच्चे डायग्राम ही नहीं बनाते, तो अगर बीएमई में बैक वगैरह लगता है, तो मेन रीजन ये होता है कि बच्चे डायग्राम अच्छे से नहीं बनाते। आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम को लेवल अच्छे से करो, है ना, पार्ट्स के नाम को आप अच्छे से याद रखो। क्योंकि थ्योरी देखो यार, कोई उतना पढ़ने नहीं चाहता। अगर आप डायग्राम बना लोगे ना, तो आप आधी जंग वहीं पर जीत जाओगे। ठीक है, चलो, अब एक सवाल और आता है कि सर अभी क्या न्यूमेरिकल करना चाहिए। तो देखो बेटा, मैं न्यूमेरिकल के लिए भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो अब आप न्यूमेरिकल को छोड़ दो, क्योंकि अब ये आपके दिमाग में दर्द देगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप अभी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बच्चा न्यूमेरिकल पहले से पढ़ लिया है, वो रिवीजन करके जाना।
और जो बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाला है तो मैं उनसे बोलूंगा भाई साहब न्यूमेरिकल को अब आप स्किप कर दो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो आपको डायग्राम पर फोकस करना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं बेटा, आराम से बीएमई में आप निकल जाओगे। ठीक है, और अभी भी टाइम है, आप नोट्स बनाओ पता नहीं क्या हो, आप नोट्स बनाओ क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो एग्जाम गैप में आपका बहुत टाइम बचेगा और जब सारी चीजें एक जगह पर होती है ना बेटा तो रिवीजन करने में क्या होता है, आपको आसानी होता है। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यूनिट 1 2 बड़ा है। ठीक है, तो यूनिट 1 में इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई साहब। ठीक है, चलो इसमें जो लास्ट के आंसर है ये सब इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा। कास्ट आयरन का डेफिनेशन में क्या क्या कंपोजिशन होता है तो थोड़ा बहुत रट्टा आप मार सकते हो, एप्लीकेशंस आप ध्यान रख सकते हो, तो नोट्स आप अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो तो ये यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये यूनिट नंबर 2 का थोड़ा और है अभी क्योंकि यूनिट 2 और 1 बड़ा है। ठीक है, चलो ये यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में इतना ही है, थोड़ा बहुत आपने क्लास 11 12 में ही पढ़ा होगा। ठीक है, और ये यूनिट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अभी मैं आप काम करता हूं बेटा, मैं आपको बीएमई का प्लेलिस्ट जो है मेरा, बीएमई का जो प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप जाओ उस प्लेलिस्ट में, मैंने फिगर वगैरह अच्छे से समझा दिया है ना, एक बैलेंस तरीके से मैंने पढ़ाया कि ज्यादा छुरी ना डालकर मैंने थोड़ा फिगर वगैरह पे फोकस करके नोट्स वगैरह बनवाए। तो आप क्या करो बेटा, जो बीएमई का प्लेलिस्ट है ना उसको फॉलो कर लो आप। ठीक है, और आप क्या करना, उस प्लेलिस्ट में जो न्यूमेरिकल होगा ना उसको छोड़ देना, आप उसके न्यूमेरिकल को क्या करना बेटा, छोड़ देना, बस बीएमई के प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे यार, अच्छे नंबरों से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। मैंने ना ज्यादा डेप्थ में बताया ना ज्यादा हल्का बताया, एकदम बैलेंस बनाकर चीजों को बताया। तो अभी आप बीएमई का जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लो, न्यूमेरिकल छोड़ देना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, सारे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हो। और जो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर लिया है तो उनके लिए भैया ये आसान हो गया कि उनको पहले से पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं भाई साहब, आप चाहिए बीएमई के अच्छे से जो प्लेलिस्ट बने हुए उनको आप देखिए, भले आप 2x में देखो। ठीक है, आप नोट्स बना लो बहुत अच्छे से, फिगर वगैरह अच्छे से बना लो, पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, चल। और अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स अगर किसी का है तो फीस अभी कम हो गया है ना, ये आपको 599 में मिल जा रहा है, ये भी आपको अभी 599 में मिल जाएगा BEEE। M2 का फीस मैंने भी कम नहीं करा, M1 आपको 499 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये कोर्स चाहिए हो तो। ठीक है, 2 एप्लीकेशन हमारे पास है, एक एप्लीकेशन ये है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और दूसरा एप्लीकेशन है आपका इरफान नगर, दोनों का ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। साथ ही साथ अगर अभी आप बीएमई के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लोगे पास हो जाओगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने उसमें डाल दिए। ठीक है, तो अब आपके पास है भैया कि आप अगर प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हो प्लेलिस्ट फॉलो करो, अगर आपने नोट्स वगैरह पहले से बना लिया तो आपके पास अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बीएमई क्या है बेटा आपका इजी है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम लोगों ने M1 M2 ED BEEE, ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सभी का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसके अलावा बीएमई आपका हो गया आज। ठीक है, अब बचा है बेसिक सिविल, ये भी 1-2 दिन में आ जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर ये भी आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बीएमई का मटेरियल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो भाई आप बीएमई यहां से पढ़ सकते हो, फिजिक्स भी हमने करवा रखा है, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी हमने करवा रखा है, बेसिक सिविल भी है, बेसिक कंप्यूटर भी है, तो कुल मिलाकर मटेरियल आपके पास है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आप आराम से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, पूरा प्लेलिस्ट आपके पास है, समय बहुत बचेगा खोजने का अगर आप ढंग से प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो। अगर आप वीडियो को 2x में भी देखते हो, प्रॉपर नोट्स बना लेते हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे बेटा। बस सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-1.5 महीने आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर होकर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।